Hello my dear students, Standard 6 this is the topic matter and its nature, है ना, matter and its nature, है ना। आज हम लोग मैटर्स एंड इन नेचर टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस बना दिया है ना आप लोग को, है ना। आप लोग को इसका जो फर्स्ट सेकंड दो वीडियोस का बन चुका है ना, हाँ दो वीडियोज ना। कौन कौन सा? पहला मैं क्या बताए थे आप लोग को? सॉलिड लिक्विड गैसेस के फॉर्म में स्टेट के बारे में सब बताए थे, है ना। उसके बाद जो भी उसके बाद व्हाट इज मैटर, व्हाट इज, है ना, मटेरियल्स, है ना, मटेरियल्स डिवाइडेड इनटू, ये सभी फॉर्म्स को बताए थे, ठीक है। तो अगर उस प्रकार से कोई कंफ्यूजन है तो दोनों वीडियोस का आप एक बार देख ले। और मैं सेकंड वीडियोस में आप लोग को बता दिया है कि सॉलिड लिक्विड इंटरकन्वेंशन, है ना, सॉलिड लिक्विड इंटरकन्वेंशन बिल्कुल डिटेल में बताया था। टुडेज मींस दिस क्लास टुडेज लिक्विड गैस इंटरकन्वेंशन, है ना। आज हम लोग लिक्विड इंटरकन्वर्शंस को डिटेल डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, है ना। मैं चाहूंगा हमारे इस चैनल्स के माध्यम से जो भी हमारे इस वीडियोस को देखते होंगे, जो भी स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट्स, है ना, मैं चाहूंगा कि इस वीडियोस को देखने के पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। बड़े बड़े अक्षरों में मैं लिख दिया हूं, अब साफ साफ दिखेगा आपको। कॉपी में लिखने के बाद आप इसको पूरे वीडियोस को देखें, है ना। बस हमारा आप इस चैनल्स के माध्यम से, हमारे आर्यभट्ट सीबीएसई इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, है ना, जो हम वीडियोस फॉर्मेट कर रहे हैं, मैं सभी बच्चों के लिए मैं हित में काम कर रहा हूं। मेरा सारा बच्चा प्यारा है, पूरी दुनिया का प्रत्येक बच्चा है। मैं खासकर कंगर साहब के सभी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए मैं, है ना, मैं उसके हित में काम कर रहा हूं। वो किसी भी जगह पढ़ रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे एक फॉर्मेट जो है इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से, है ना, हम एडमिटेड करवाते हैं बच्चों को। और एक मेरा लेवल है कॉम्पिटिटिव लेवल का, यहाँ मेहनती बच्चों कर सकता है, ठीक है। तो देखिएगा किस प्रकार से बच्चों का हमारा एंट्री होता है। देखिए लिक्विड गैस इंटरकन्वेंशन, है ना, लिक्विड गैस इंटरकन्वर्शन, है ना। लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस, लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस। तो लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज नोन एज, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, इंटरकन्वर्शन, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है ना। दैट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, है ना। दैट इज ए हीट प्रोसेस, है ना, मतलब गर्म करके लिक्विड को, ये तो जानते होंगे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना क्या होगा, है ना, मतलब हीट देंगे। हीट का मतलब बॉइल, है ना, गर्म करेंगे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिटेल यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट हमारा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना, है ना, मतलब जो वेपराइजेशन जो है, वेपर जो है, उस गैस को हम लोग जो है लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस, है ना। और एक और नाम है लिक्विफिकेशन प्रोसेस, इसी का क्या नाम है? लिक्विफिकेशन, है ना। तो इसका क्या है, हमारा इसका क्या डिफिनेटिव पॉइंट है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए मैं अभी बता दिया, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना। लिक्विड जो गैस में कन्वर्टेड, जो जिस टेम्परेचर पे, एट विच टेम्परेचर, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, उसे क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए बच्चों? क्या समझें? जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे लिक्विड जो है, मतलब पानी जो है ना, वाष्प में बदल जाए, क्या हो जाए? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे नदी तालाब में उस प्रकार से पानी 100 डिग्री से तापमान होगा तो पानी क्या हो जाएगा, है ना, वाष्प में बदल जाएगा। इसी वजह से नदी तालाब के पानी जो है धीरे धीरे सूखता है, उतना जो टेम्परेचर होता नहीं है, ठीक है। लेकिन घर में उस प्रकार से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे लगातार गर्म करते जाइए, पानी क्या हो जाएगा? वाष्प में। इसका एग्जाम्पल कभी देखे होंगे, जब आपके बर्तन में थोड़ा पानी रहता है और हीट दे रहे तो पानी क्या हो जाता है? ऊपर जाता है। बस हमारा अनुभव समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है? तो समझिए कि वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, उस पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। क्योंकि वाटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, तो वहाँ तो उस प्रकार से, है ना, उसके लिए तो डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस, इसे लर्न करना है ना। 290 डिग्री सेल्सियस गैलिसरीन का होता है ना, मतलब गैलिसरीन जो है गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कितना? 290 डिग्री सेल्सियस। आप अभी देख रहे होंगे कि पानी से भी ज़्यादा उस प्रकार से, है ना, इसका डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये सब अल्कोहल वगैरह बनाने में मदद होता है ना।
बस हमारा गैसोलीन जो है एक फैक्ट्रीज वगैरह में। चलिए अब यहाँ पे कहा गया हम लोग कंडेंसेशन, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिए। क्या है कंडेंसेशन? कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है सर? वेरी सब्सटेंस इन गैसेस स्टेट, है ना, मतलब जब कोई पदार्थ जो है गैसेस स्टेट में कूल्ड करने पे, ठंडा करने पे अगर ये लिक्विड में बदल जाए, किसमें बदल जाए, है ना, गैस से जो किसमें बदल जाए, लिक्विड में, गैसेस किसमें बदल जाए, लिक्विड में। हाँ, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो उस जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री से, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, बॉइलिंग पॉइंट से कम, ठीक है। बस हमारा दिस, इस घटना को, है ना, फिनोमेना को हम कंडेंसेशन कहते हैं। बस हमारा इसका थोड़ा लॉन्ग डिफिनेशन हो गया, ठीक है। बस हमारा, लेकिन आपको याद हो गया होगा। क्या करेंगे, जब कोई सब्सटेंस जो है ना, गैसेस, है ना, गैसेस से लिक्विड में उसको बदलना, है ना, गैसेस से लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, कैसे होगा तो पहले पढ़ चुके हैं, कूल्ड प्रोसेस से, ठंडा करेंगे, है ना, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। इट विल बी चेंज टू लिक्विड बिलो, है ना, इट विल चेंज टू लिक्विड बिलो, मतलब उस जो लिक्विड में बदल जाएगा गैसेस, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, है ना, इस घटना को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। देखिए डिफिनेशंस को लर्न करना एग्जाम के लिए, इस डिफिनेशन को समझ लेना अपने क्या है, जीनियस, प्रतिभाशाली के लिए। बस हमारा तो इसीलिए तो मैं बताया हूँ कि आप लोग जो है किसी फैक्ट को, है ना, दुनिया, मैं बताया था दुनिया परीक्षाओं के हथौड़ों से नहीं गढ़ी जाती है, दुनिया परीक्षाओं के हथौड़ों से नहीं गढ़ी जाती है, प्रतिभाओं के सोच से गढ़ी जाती है बच्चों, है ना। तो प्रतिभाशाली बनिए, है ना, क्या बनिए, प्रतिभाशाली बनिए, ना कि एग्जाम के लिए हमको डिफिनेशन, लेकिन डिफिनेशन को रट जाना, समझ लेना, रटना नहीं है, समझना है। क्या है, समझना, उसको दैनिक जीवन में यूज करना है। ये तो समझ ही रहे होंगे कि भाई जब बाष्प जो है ना, आपके घर में उस प्रकार से जो वाटर वेपर जो हो रहा है, घर में नहीं मतलब वायु में, है ना, एटमॉस्फेयर में, उस वाटर वेपर को क्या कीजिए, उसको क्या कीजिए, कूल कीजिए, कूल कीजिए, तुम कूल करते जाइए, कूल करते जाइए, है ना। बस माना क्या कीजिए, कूल का एक्सिस में बंद कर कूल करते जाइए, ठंडा करते जाइए, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, उस प्रकार से फिर धीरे धीरे, है ना, 100 डिग्री से टेम्परेचर बिलो, है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको बार बार टॉर्चर कर रहा होगा कि सर वेपर और गैसेस क्या दोनों सेम होता है क्या? अरे वेपर है गैसेस है, मतलब वेपर्स जो बाष्प बोल रहे हैं कि लिक्विड को गैस बदलना, मतलब बाष्प जो है ना, तो सर क्या दोनों सेम होता है, बार बार जिक्र कर रहे हैं, है ना। शायद देखिए वेपर आर दी सेम एज गैस, याद रखिएगा, वेपर जो है गैसेस की ही तरह होता है। कैसे सर? देखिए जो आप किसी लिक्विड को आप हीट कर रहे हैं, है ना, वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैसेस स्टेट में हुआ, क्या हो गया, गैसेस। लेकिन कुछ ऑलरेडी जो गैस जो है गैसेस स्टेट में ऑलरेडी हमारा एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है ना, ऑलरेडी मौजूद है, तो वो हो गया गैस। जो बाष्प में परिवर्तित करते हुए जो फिनोमेना हो रहा है, घटना जो घट रही है, वो क्या हो गया, वेपर्स हो गया। इस वजह से दोनों गैस ही है, दोनों क्या है, गैस ही। समझ में आ गया? ठीक है। तो सॉलिड को, है ना, गैस में कन्वर्ट करना, इस घटना को सब्लिमेशन कहते हैं। चलो एक नया चीज आ गया सर, ये क्या है सर? अब बताइए, बीच वाला गायब हो गया जी, मतलब सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तरीके, ये तो है ना वंडरफुल फैक्ट आ गया है ना, जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या कि सॉलिड को गैस में, मतलब सॉलिड को सॉलिड है और डायरेक्ट गैस में बदल जाए। बताओ कोई ऐसा एग्जांपल है तो अपने कमेंट कीजिएगा, इससे अपने कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, है ना। चलिए हम बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं कौन कमेंट करते हैं, है ना। एयर फ्रेशनर, है ना, घर में देखिएगा एयर फ्रेशनर के लिए एक छोटा सा एक गोली रखा जाता है, या तो बाथरूम फ्रेशनर भी होता है ना, सॉलिड टाइप का होता है। वो धीरे धीरे देखिए क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म, उसमें पॉलिथीन बराबर नहीं करेगा, तो बच्चा लोग कहाँ चलिए भाई, अरे सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में बदल गया। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, नैफ्थलीन। नैफ्थलीन का गोली भी जो उस प्रकार से, है ना, जो कि कपड़े वगैरह को उस प्रकार से महक, है ना, पहले रखा जाता था, अभी भी रखा जाता है। ठीक है, फिर आपका कपूर, ए एग्जाम्पल, है ना, अपने देखिएगा पूजा स्थल पे कपूर को जलते हुए देखिएगा क्या होता है, बताइए। जब जलाएंगे, है ना, वो डायरेक्ट खत्म हो जाता, तुरंत खत्म हो जाता है ना, 1 मिनट 2 मिनट में। ठीक है, तो आप लोग तो लगे सॉलिड तो लिक्विड में कहाँ गया, हम तो लिक्विड पड़े हैं, बस मारा। तो वो जो है कपूर जो है ना, वो क्या है, आपका सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है ना, सब्लिमेशन फिनोमेना का क्या है,
एग्जाम्पल है, समझ गए बच्चों, है ना। तो सब्लिमेशन है क्या सर? सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट, है ना, उसी को वेपर राइज डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट वेपर में बदल जाए, मतलब सॉलिड डायरेक्ट क्या वेपर में बदल जाए, है ना। इसी विदाउट मेल्टिंग, मतलब बिना पिघले हुए, कपूर को देखिएगा पिघलेगा नहीं, है ना, डायरेक्ट क्या हो जाए गैस में, है ना। इसी घटना को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। बात समझ आ गया? ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा फॉर्मेट सॉलिड लिक्विड गैस का कन्वर्सन एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक्स अ लॉट।